खाना कैसे बनाऊँ माँ जी, तो ना लकड़ियाँ दी ही नहीं, खाना तो बन ही नहीं पाया पूरा। अभी तो मैंने सिर्फ सब्जी ही छोकी है, अभी तो रोटी चावल बनना बाकी है। माँ जी तो लकड़ियाँ देना ही भूल गई, अब तो चूल्हा कैसे जलेगा। और बहुत देर भी हो रही है, पता नहीं माँ जी कहाँ चली गई, किससे मंगाऊँ लकड़ियाँ। अब तो चूल्हा जलेगा भी नहीं और मैं तो बाहर जा भी नहीं सकती हूँ। माँ जी भी नहीं दिखाई दे रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। और नंदी जी भी नहीं दिखाई दे रही है, नहीं तो उन्हीं से कह देती वो ले आती। अभी तो पूरा खाना बनना बाकी है, रह गया है। ऐसा करती हूँ, यहीं बैठ के इंतजार करती हूँ, माँ जी आ जाएंगी तब उनसे लकड़ियाँ और उपले कुछ मंगा लूँगी, चूल्हा जला दूँगी, तब फिर फटाफट खाना भी बना लूँगी। अभी बैठती हूँ और काम कर लेती हूँ किचन का। अरे बाप रे बाप, बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। अब तो सुबह सुबह नहाने का मन भी नहीं करता है। धूप तो बहुत अच्छी लग रही है, मन कर रहा है इसी धूप में बैठे रहो, यहाँ से तो हिलो ही नहीं। ये ठंडी में ना कोई काम नहीं होता है, यही मन करता है दिन भर रजाई के अंदर ही या धूप में बैठे रहो, सेकते रहो। धूप तो ही अच्छी लगती है ठंडियों में, काम तो एक भी नहीं होता है। पता नहीं बहू क्या कर रही होगी, खाना वाना बना ली कि नहीं। अभी तो मैं नहाई भी नहीं हूँ, एक काम करती हूँ, पानी गर्म कर लेती हूँ, जल्दी से नहा लेती हूँ। सुबह सुबह नहाना तो मेरे से नहीं हो पाता है इतनी ठंडी में, ठंडियों में तो सारे काम बहुत लेट हो जाते हैं। अरे बेटी, कहाँ चली गई थी सवेरे सवेरे, दिखाई नहीं दे रही थी। मैं तो तुम्हें सब जगह ढूंढा ही, तुम दिखी ही नहीं, कहाँ गई थी। अरे माँ, पड़ोस में चंपा रहती है, मेरी बचपन की सहेली, बहुत दिन हो गया था उसके घर नहीं गई, और इतने दिन बाद तो मैं क्या आई हूँ, सोचा उसके घर हो लूँ। वैसे भी तो टाइम मिलता नहीं है, तो मैं उसके घर गई थी। अरे बेटा, सुबह सुबह कौन इतनी जल्दी किसी के घर जाता है, अभी तो सब नहा धो रहे होंगे, तुम सुबह सुबह जाके उसके घर टपक गई। और जो है, अभी जाने की तुझको क्या ज़रूरत थी, अपने घर में बैठती। अरे माँ, आप तो ऐसे बता रही हो जैसे मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी। इतने दिन बाद आई हूँ तो अपने सहेली के घर नहीं जाऊँगी क्या। और वैसे भी सुबह शाम क्या होता है, मैं तो उसके घर कभी भी जा सकती हूँ। अरे बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ सुबह सुबह किसी के घर नहीं जाते हैं, मैं ये बात बता रही हूँ अच्छी बात। तुमको मेरी तो हर बात बुरी लगती है। अच्छा तू ही बता, क्या नाश्ता पानी मिला तुझे अपनी सहेली के यहाँ, घर में क्या करती बैठ के, इसलिए मैं सोची जा उसके घर मिलाती हूँ। और मुझे नाश्ता पानी की थोड़ी नजर थी। हाँ, अभी तो सब नहा ही रहे थे। और जो है माँ, आप तो मेरी सास से भी ज़्यादा बोलती हो मुझ में, वो तो उतना भी नहीं बोलती है। मैं के आई हूँ तो मैं घूमूंगी फिरूंगी नहीं क्या, एक रूम में बंद रहूंगी, ऐसा तो नहीं होगा माँ। अरे बेटा, मैं ये कह रही थी सुबह सुबह अपनी भाभी का हाथ बटा लेती, खाना बनाने में मदद करवा लेती तो जल्दी खाना बन जाता। और वैसे भी ठंडी में हाथ पाँव थोड़ा कम चलते हैं, और अगर तू मदद ही करवा लेती उसमें क्या बुरा हो जाता, मैंने क्या गलत बोल दिया जो तुम्हें इतना बुरा लग गया। अरे माँ, आप तो मेरी सास बन गई हो, ये तो सास हुकुम चलाती है। आप तो माँ हो, माँ की तरह मेरे साथ व्यवहार करो, सास मत बनो। शादी के बाद जब नन्हे घर आती है तो घर में थोड़ी ना काम करती हैं। और आप तो जो है ऐसे बता रही हो जैसे लगता है मैंने कभी काम नहीं किया। सुबह सुबह क्या अपनी सहेली के घर चली गई, आपको तो आफत ही आ गई। इतना तो मेरी सास रोक टोक नहीं लगाती है जितना आप माँ होके लगा रही हो। अरे बेटा, मेरी बात का बुरा क्यों मान गई, मैं तो ये कह रही थी तू दिन में आराम से चली जाती, सुबह सुबह किसी के घर नहीं जाते हैं, सुबह सुबह सबके घर में बहुत सारे काम होते हैं। अरे माँ, ये बता, मैं भाभी से अपने लिए कचौड़ियाँ बोल के गई थी आलू की, भाभी ने बनाया कि नहीं अभी तक। अरे बेटा, मुझे क्या पता, मैं तो तब से धूप में ही बैठी हूँ, मेरा तो धूप से हिलने का मन ही नहीं कर रहा है, इतनी ठंडी है, मुझे क्या पता भाभी अंदर क्या किचन में कर रही है। एक काम कर, जाके तू ही देख ले। और मेरा तो अभी मन नहीं कर रहा, अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ, अभी तो सारा काम मेरा बाकी है। चलो, जाके मुझे ही देखना पड़ेगा। बेटियां तो शादी के बाद बदल ही जाती हैं। चलो भैया, चले नहाए धोए, काम आगे बढ़ा है, नहीं तो पूरा दिन ऐसे बैठे बैठे बीत जाएगा धूप में। पता नहीं माँ जी कहाँ चली गई, अभी तक नहीं आई, अभी तो खाना भी नहीं बन पाया है, लकड़ियाँ भी नहीं आ पाई हैं, बहुत देर हो गई है। और नंद जी ने बोल के गई थी मेरे लिए आलू की कचौड़ियाँ बना देना, अभी तक आलू भी नहीं उबाल पाई हूँ, आ रही होंगी, ये भगवान बहुत ज़्यादा देर हो गई है। कम से कम लकड़ियाँ उपले ही मिल जाते तो मैं चूल्हा जला के अपना काम करने लगती। चलो थोड़ा देर और देख लेती हूँ, नहीं तो जाती हूँ किसी से मंगवा लूँगी फिर। भाभी,
अरे भाभी, मैं आपसे बोल के गई थी मेरे लिए आलू की कचौड़ी बनाने के लिए। मेरी कचौड़ियाँ बन गई क्या? अरे दीदी, क्या बताऊँ, कचौड़ियाँ तो अभी नहीं बन पाई हैं और मैंने आटा गूँथ के रख दिया है। आलू नहीं उबाल पाई हूँ। आलू उबालने जा रही थी तो लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी उपली हुई। तो कोई घर में था नहीं। मम्मा जी भी नहीं दिखाई दे रही थी और आप भी नहीं, तो किससे मंगाती। इसीलिए चूल्हा नहीं जला पाई। आधे आधा ही हो पाया, सारा काम नहीं हो पाया। अरे भाभी, तो आप किसी से मंगवा लेती। बहुत देर हो गई, मुझे लगा कि आपने मेरी कचौड़ियाँ बना के रखी होंगी और घर जाके मैं खाऊंगी गर्मा गर्म। अरे भाभी, इसमें मेरी क्या गलती। मैं तो माँ जी का इंतजार कर रही थी कि माँ जी आती, मैं उनसे जो है लकड़ियाँ मंगवा लेती। माँ जी तो मुझे सुबह से दिखाई ही नहीं दी, तो मैं किससे मंगाती। और मैं तो बाहर जा नहीं सकती थी। अरे भाभी, आप भी तो बाहर से लकड़ियाँ उपले ला सकती थी। अरे नंदी जी, मैं नहीं चाहती हूँ ना, माँ जी लेकर आती हैं। अच्छा नहीं लगता है कि जो है मैं लेकर आऊँ, और इसलिए मैं माँ जी का इंतज़ार कर रही थी। और जो है मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं पहले से मंगा के माँ जी से रख लेती। एक काम करो नंदी जी, आप जाके लकड़ी उपली लेती आओ, तो मैं फटाफट जल्दी से बना देती हूँ। आधा काम हो गया है, आधा ही रह गया है। और मैं जल्दी जल्दी बना दूंगी, आपको गर्मा गर्म कचौड़ी भी दे दूंगी। आप जाके ले आओ जल्दी से। अरे भाभी, मैं नहीं लेने जा रही लकड़ियाँ, कल ही मैं आई हूँ और मैं जाऊँगी लकड़ियाँ अपने लेने। सब लोग क्या कहेंगे कि नंद जी आई हैं और आते ही दूसरे दिन काम में लग गई है। मैं नहीं जाने वाली भाभी। माँ जी आ जाए, आप माँ जी से कह देना, मैं थोड़ी ना जाऊँगी। समाज में मेरी नहीं बेइज्जती होगी क्या? आप एक मिनट रुको, मैं माँ जी को बुलाती हूँ, माँ जी ही लेने जाएंगी लकड़ियाँ, मैं नहीं जाने वाली। अरे माँ, यहाँ तो आना, जल्दी जल्दी आओ माँ। माँ। अरे क्या है बेटी, इतना क्यों गला फाड़ फाड़ के सुबह सुबह चिल्ला रही हो? क्या हो गया ऐसी बात जो तुम मुझे चिल्लाए जा रही हो? कौन सा ऐसा काम रह गया जो मेरे बगैर नहीं हो सकता है? अरे माँ, ये बताओ, सुबह से आप घर में हो और भाभी के पास लकड़ियाँ नहीं है, चूल्हा नहीं जल पा रहा है। कम से कम आप यही देख लेती, अब तक खाना नहीं बन पाया है। मैंने सोचा मेरे लिए गर्मा गर्म कचौड़ी निकल गई होगी, कम से कम मैं खाने जा रही आई थी तो देखा मेरे लिए कचौड़ी ही नहीं बन पाई है अभी तक। अरे बेटा, तो तू ही ला देती ना, उसमें क्या हो गया। अरे माँ, मैं के आई हूँ, मैं क्या के थोड़ी ना काम करूँगी, कल ही मैं के आई हूँ। आज जाती लकड़ियाँ उपले लेने, अच्छा लगता। आप ही सोचो, लड़की आई है घर में काम करने की, आराम करने। अच्छा बेटा, तू तो सुबह सुबह घूमने निकल गई थी, तब नहीं एक काम कर लेती घर का, तो उसमें क्या बुराई हो जाती। छोड़ो, तुझसे तो बहस करना ही बेकार है। अरे बहू, मुझे बता दी होती तो मैं लकड़ियाँ उपले ला के दे देती। अभी तो मैं नहाई धोई भी नहीं हूँ, सारा काम मेरा पड़ा है और मेरे पास टाइम भी नहीं है। मुझे अभी गेहूँ चावल भी बनाना है, बना के धुल के डालना है। और मैं कैसे लेने जाऊँ, लेने जाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, सारा दिन मेरा खराब हो जाएगा आज का। अरे माँ जी, मुझे नहीं पता था कि बीच में लकड़ियाँ उपले ख़त्म हो जाएंगी, नहीं तो मैं आपसे कल ही मंगा के रख लेती। और जो है सारा खाना बन गया है, बस दीदी का कचौड़ियाँ निकालनी रह गई हैं। और वही आलू उबालने के लिए रखा था, तो देखिए लकड़ियाँ ही ख़त्म हो गई और घर में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो माँ जी किससे मंगाती। मैं तो बाहर जा भी नहीं सकती थी, इसीलिए आपका इंतज़ार कर रही थी, और दीदी भी नहीं सुबह से हमको दिखाई दे रही थी। अरे बहू, तो तू मेरे पास आ जाती, मैं तो बाहर बैठी धूप सेक रही थी। मुझे लगा कि तू घर का सारा काम खाना बना के बैठी होगी, तो मेरे पास एक बार आके बता देती तो मैं जाके अब तक ले आती, तुझे भी नहीं खाली बैठना पड़ता और मेरा भी सारा काम हो गया होता। अरे माँ, मुझे अब नहीं पता, अब मैं क्या खाऊंगी, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, मुझे कचौड़ियाँ खानी है बस, मैं नहीं जानती। मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, मेरा आज सुबह से गरम गरम कचौड़ियाँ खाने का मन कर रहा था आलू का, मुझे क्या पता अभी तक नहीं मिलेगा, नहीं तो मैं अपनी दोस्त के यहाँ और देर बैठी रहती वहाँ पे। अरे बेटा, मैं कैसे जाऊँ, मेरा तो सारा काम अभी बाकी रह गया है। हे भगवान, बहुत देर हो रही है, अभी तो मेरा कोई काम भी नहीं हुआ है। मुझे तो अभी गेहूँ भी धुलना है और बाजार जाके सब्जियाँ भी लेनी है, शाम हो जाएगी। आजकल तो जानती हूँ ठंडी में दिन का पता ही नहीं चलता है। अरे माँ जी, आप जाओ फटाफट, एक काम करो, लकड़ियाँ लेते आओ, तब तक मैं तैयारी और कर लेती हूँ। आधा काम तो हो ही गया है, थोड़ा ही रह गया है। आप परेशान ना हो, हम जल्दी बना देंगे खाना। अरे माँ, जाओ जल्दी, सोच क्या रही हो, मुझे भूख लग रही है। अरे माँ जी, एक काम करिए, तब तक आप पड़ोस में चाची के यहाँ से मांग लीजिए कुछ लकड़ियाँ, शाम में आप उनको दे देना लाके। हाँ बेटा, तूने ये बहुत अच्छा दिमाग लगाया। एक काम करती हूँ, मैं पड़ोस में चाची के यहाँ से मांग लेती हूँ, फिर मैं इनको लाके लकड़ियाँ उपले दे दूँगी और मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा और तू भी जल्दी खाना बना लेगी।
वैसे क्या है, अगर मैं लेने जाऊंगी तो मुझे बहुत देर हो जाएगी। ठीक है बहू, मैं लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। एक काम करो, तुम आधी तैयारियाँ कर लो, मैं आ रही हूँ। अरे मुझे क्या पता था मेरी बेटी के आ जाने से मेरा तो सर ही खा लेगी। ये एक काम तो करती नहीं, दिन भर इधर से उधर घूमा करती है। बता रही है कि मैं के आई। अरे मैं के आई तो थोड़ा बहुत काम कर लेगी तो क्या हो जाएगा। आजकल की लड़कियां सिर्फ परेशान ही करती हैं और कुछ नहीं उनको आता है। चलो बहू को लकड़ियाँ ला के दे देती हूँ, वो अपना काम करे, बेचारी सुबह से बैठी है। अरे भाभी अब तो कचौड़ियाँ मिल जाएंगी ना हमें। अरे हाँ दीदी, बस मम्मी लकड़ियाँ लाती ही है और मैंने आलू उबालने के लिए रख दूंगी और आटा तो गूँथ के ही लगा दिया है मैंने। आप परेशान ना हो, बस आप मुझे माँ जी को आने ही दो, मैं तुरंत बना के फटाफट आपको कचौड़ियाँ देती हूँ। अब गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खाना, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खाने का मज़ा ही अलग होता है। अरे वाह भाभी, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ तो खा के मज़ा ही आ जाएगा। हाँ हाँ भाभी, थोड़ा जल्दी बना देना, बहुत ही पेट में भूख लगी है। बहुत सुबह से मन कर रहा था कचौड़ियाँ खाने का। वाह, गर्मा गर्म आलू की कचौड़ियाँ ठंडी में तो मज़ा ही जाती है। ठीक है भाभी, मैं बाहर बैठी हूँ, आप मुझे बुला लेना। चलो कम से कम आधी तैयारियाँ तो हो ही गई, आधी रह गई है। गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खाने ठंडी में खाने का मज़ा अलग ही होता है।